लेकिन जो है उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। तो ये आप देख सकते हैं अनूप गुप्ता का आवास है, इसी आवास में पहुंचे थे आजम खां। इससे पहले उनकी पत्नी तंजीम फातिमा भी यहीं आई थी रिहा होने के बाद, और बेटा अब्दुल्ला भी पहुंचा था, और आज आजम खां भी उसी आवास में आए हैं। हालांकि पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, पंकज अनूप गुप्ता हैं कहाँ, पूर्व विधायक हैं कहाँ, हम उनसे बात कर सकते हैं क्या? क्या अंदर चल के उनसे बात कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं चल रहा हूँ, आप चलिए और मैं लेके चलता हूँ। आइए, सबसे पहले आपको एबीपी गंगा के दर्शकों के लिए सबसे पहले पूर्व विधायक अनूप गुप्ता जहां पर आजम खान थे, मौजूद थे, पूर्व विधायक के पास चलते हैं। ये रास्ता देखिए, कैमरा सहयोगी राजू कृपया जल्दी से आए और हमको फॉलो करते हुए आए। हम दिखाएंगे कि पूर्व विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आजम खान साहब से क्या बात हुई आज, कैसे मुलाकात हुई, कौन कौन लोग थे। पूर्व विधायक जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए महेश गुप्ता जी साथ में हैं, कैमरा सहयोगी राजू हमारे। कहाँ चले गए? राजू को बुलाइए। विधायक जी, यहाँ पर जब भी आजम साहब का परिवार आता है तब आप ही सारे इंतजाम करते हैं, आप ही उनको यहाँ पर सुरक्षित माहौल देते हैं, उनके ख्याल रखते हैं। कितने बार आए हैं तंजीम और उनके बेटे? ऐसा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब आए थे यहाँ पर आजम साहब को देखने, तब वो कह गए थे कि ये यहाँ पर आएंगे। तो जो उनका जैसे कि उनका परिवार आया, पर्ची लगाना हुआ, तो वहाँ पर जैसे कहीं पर बैठना, पड़ोस में हमारे जेल है, तो यहीं पर बैठ गए, अपने पर्ची लगाया। क्योंकि मुलाकात जैसे सुबह 10 बजे पर्ची लगती थी और मुलाकात 1 बजे होती थी, तो 2-3 घंटे आदमी को बैठना होता था। तो इधर उधर बैठता, इससे घर में बैठ जाता था, चाय पानी नाश्ता कराया, आराम से मिल करके आया और चला गया। हफ्ते में 1 मुलाकात होती थी। तो उनका परिवार में तो केवल एक बेटा एक बार आया था, एक बार बहू आई थी। उसके बाद में जो उनके रिश्तेदार वगैरह हैं वो केवल आए थे, बाकी कोई ज्यादा तो वो नहीं हुआ। तो आज आजम खान 27 महीने बाद जेल से निकले हैं और सीधे आपके पास आए, यानी आपके कितने एहसानमंद हैं, शुक्रमंद हैं? ऐसा नहीं है, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, वरना मैं स्वयं वहाँ पर जाता। तो हम कहीं जा नहीं रहे थे, भीड़ भाड़ से हम बच रहे थे। तो उनको मालूम हुआ तो उन्होंने करवाया कि हम उनको देखने जाएंगे। तो वो हमें देखने आए थे कि हम बीमार थे, हम अभी जा नहीं पाए कहीं पर, और जो है तो उनका बड़प्पन है कि वो हमको यहाँ पर घर पे हमको देखने चले आए। लेकिन बहुत लंबा समय गुजारा उन्होंने यहाँ पे, क्या क्या बातें हुई? कोई खास बात नहीं हुई, मतलब कोई राजनीतिक चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन जो है यहाँ पर आकर के अपना परिवार के तरीके से, पुराने संबंध थे, पिताजी के टाइम से आना जाना उनका रहा है। हमारे पिताजी भी विधायक 4 बार रहे, उनके साथ में ये विधायक रहे, नेताजी के साथ में रहे। तो आना जाना शुरुआत से लगा रहा, शादी बारात में आना जाना रहा, सब कुछ रहा। तो इसी लिहाज से वो आए। तो आपने उनका स्वागत कैसे किया, क्या खिलाया पिलाया उनको, चाय वाय पिलाई? चाय नाश्ता, घर का खाना जो होता है, पराठे और आलू के पराठे और चाय। आलू के पराठे मक्खन के साथ खाए कि सादे? नहीं, सादा मक्खन। पूरे दिनों के साथ ही रहे? पहली बार उन्होंने नाश्ता किया? पूरे दिनों साथी ने। देखिए हमारा यहाँ पे जैसे कोई भी हो, कहीं पर भी जाता है, एक पार्टी के नाते हमारे मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने हमें निर्देश दिया था कि इनका जो भी ख्याल यहाँ पर रख सकते हो। तो प्रशासनिक दृष्टि से जितना भी हो सकता था यहाँ पर हमने अपना किया। जो भी जैसे कोई परिवार का लोग आ गए, चिट्ठी बनाना है, वकील आ गए या कोई चीज भेजना है। जी ने ट्वीट पे बहुत देरी कर दी। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला, वो ट्वीट क्यों नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमसे शुरुआत में कहा था इनका यहाँ पर पूरा करिए, मैं उन्हीं के निर्देशों में अपना वो कर रहा था। क्या सहयोग करते थे आजम खान जी? जैसे इनका परिवार के लोग आ गए, अब परिवार के लोग आ गए तो उनको वहाँ पर बैठने के लिए कहाँ पे, वहाँ पे बैठते, तो यहाँ से पर्ची लिए लड़का भेज दिया, पर्ची इनकी लगवा दो, जा करके पर्ची लगवा, मुलाकात करके चले आए। रात हो गई, रुक जाओ कहीं होटल करा दिया, ये कर दिया। अभी आजम खान ने आपसे क्या बात की? कोई खास बात नहीं हुई, बस यही निकले, हमारा हालचाल देखने आए थे कि कैसी तबीयत है, क्या है, और मुलाकात नहीं हुई थी। कुछ बताइए जो उन्होंने कहा हो, कुछ खास बात। अगली राजनीतिक रणनीति? नहीं, राजनीति के बारे में हमारी कोई चर्चा नहीं हुई। कोई बात चलते समय कुछ शुक्रिया अदा किया, कुछ कहा? शुक्रिया अदा किया, बाय बाय टाटा कहा है, बाकी कहा है, सब ठीक है, सब ठीक है। आपको बुलाया है रामपुर? नहीं। आप जाएंगे? नहीं, अब मैं लखनऊ जाऊंगा, लखनऊ मुलाकात होगी, रामपुर से हमारा क्या काम? क्या बताया? लखनऊ जाएंगे आप? कब जाएंगे? लखनऊ जाते आते रहते हैं, डॉक्टर गए तो कभी अपने पार्टी ऑफिस गए, पार्टी ऑफिस मुलाकात होगी, विधानसभा में होगी, जहाँ पर भी होगी। आपके परिवार में और कौन कौन लोग हैं यहाँ पे? हमारी पत्नी है और तो आजम साहब ने सबसे मुलाकात की? हाँ, पत्नी से बात की? हाँ, बात क्या बोले? कुछ नहीं, पराठे उनके हाथ के खाए। उनके यहाँ के पराठे खिलाए और बातचीत नहीं? नहीं, बातचीत क्या, बस खुश रहो, आशीर्वाद दिया, बड़े हैं, आशीर्वाद दिया। अब्दुल्ला ने भी पराठे खाए? हाँ, अब्दुल्ला ने भी खाए, फहीम ने भी खाए, आसू मलिक ने भी खाए। कुछ तो आपको रणनीति बताए उन्होंने? आपने दोपहर के खाने के लिए रोका नहीं? असल में प्रशासन बार बार फोन कर रहा था
कि जो है बहुत देर हो रही और कहीं पर हम तो आप लोगों को भी मिलवाना चाहते थे, लेकिन मना कर दिया उन्होंने, वरना हम आप लोगों को मिलवाते। तो बात करने के लिए मीडिया से वो क्यों मना कर रहे हैं, कुछ खास बात? प्रशासन मना कर रहा है। प्रशासन ने ये ताकीद दी है उनको कि मीडिया से बात ना करें? नहीं, उनको नहीं। अब वही मतलब जो है अभी नीचे आप लोग आए, मना कर दिया, वही पत्रकारों से मत बात कराइए। हमने कहा हम तो रोक नहीं पाएंगे, वो बात करना चाहेंगे वो बात करेंगे तो बात कराएंगे। मैं देख रहा था बाहर बहुत लोग इकट्ठा थे, मिलना चाहते थे, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। कुछ लोग बुलाए गए अंदर। क्या आजम साहब ने बुलवाया था उनको? नहीं, देखिए जगह कम है हमारे घर पर, जितनी जगह उतने लोग थे, किसी को लेकिन आपके दिल में बड़ी जगह रोका किसी को नहीं हमने। जितने भी लोग आ गए, हमारे यहाँ जितने बैठे हैं आप देख लीजिए, जितने लोग बैठे उतने लोग बैठे हैं, जितनी जगह है उतने बैठ पाएंगे, उतने लोग। जो घुस गया रह गया तो रह गया। अच्छा, पहले से कुछ लोग यहाँ इंतजार कर रहे थे? नहीं, सब लोग वहीं थे, बाहर नीचे थे। कोई साथ में ही आजम साहब के? सब आदमी, कोई आया ही नहीं था, केवल वही जो जिसके साथ आजम साहब अपने आप आए तो उनके साथ आए, बाकी कोई नहीं था। तो चाय वाय पी आजम साहब ने कि नहीं, कि सिर्फ पराठे खाए? कहाँ? असल में सुबह 6 बजे छोड़ने की बात, सुबह 6 बजे छूट रहे थे, 6 बजे कौन आ जाता? सुबह 6 बजे छोड़ नहीं, हमारे जिलाध्यक्ष जी आए थे, हमारे समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष आए थे, हमारे समाजवादी पार्टी के विधायक माननीय अनिल वर्मा जी आए थे, ये लोग थे। ये हमारे साथी हैं पंकज, ये भी कुछ सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। शिवपाल यादव आते हैं आजम खां की रिहाई के दौरान और उनसे मिलते भी हैं आजम खां, लेकिन उन्होंने पूर्व की जो खबरें थी समाजवादी पार्टी से आजम खां नाराज हैं, लेकिन आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपके घर वो आते हैं, कई विधायक समाजवादी पार्टी के आपके घर पे मौजूद थे, तो क्या माना जाए, समाजवादी पार्टी से आजम खां नाराज हैं या नहीं है? कुछ लगा नहीं, उनकी बातों में तो ऐसा कुछ नहीं लगा नाराजगी वाली बात। लेकिन मुलाकात उन्होंने नहीं की और अखिलेश यादव ने भी उनके लिए यहाँ पर आना था, उनको आके मिलना चाहिए था अखिलेश यादव को यहाँ पर आजम से। आए कब आए? जिस दिन बंद हुए उसी दिन आए थे अखिलेश जी, जिस दिन बंद हुए उस दिन आए। उसके बाद राम गोविंद चौधरी नेता प्रतिपक्ष थे, वो आए, माता प्रसाद पांडे। लेकिन गुप्ता जी, जो सियासत चल रही है, जब से ये मुद्दा गरमाया है, आजम और अखिलेश के बीच में दरारें सामने आना शुरू हुई हैं, उसके बाद से अखिलेश ने बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी। ये बात तो सच है? नहीं, ऐसा नहीं है। चुनाव होता रहा, चुनाव के बाद में तुरंत चुनाव हुआ, फिर उसके बाद एमएलसी चुनाव हुआ, तो वही सब चुनाव में चलता। अखिलेश के प्रतिनिधि मंडल से आजम साहब ने मिलने से इनकार कर दिया, ये भी बात सच है? प्रशासन ने मिलाया नहीं था, जेल प्रशासन ने मिलाया नहीं था। तो वो गए तो थे भीतर, जेल के भीतर तो गए थे, अब बैठे रहे थे, कई बार आधे घंटे बैठे रहे थे। जो विधायक हैं रविदास मल्होत्रा, आज भी मैंने सुना है कि शिवपाल जी गए तो मुलाकात नहीं कराई। अच्छा, आपने मुलाकात की है? कब? नहीं, हम इधर जल्दी नहीं हुआ, हमारा चुनाव से पहले मुलाकात हुई थी। या आप भी पार्टी के निर्देशों का इंतजार कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के, कि निर्देश मिले तब मिले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो देखिए आजम साहब की जिससे मिलना चाहते पर्ची लगती थी, जिसको हाँ कर देते थे उसकी मुलाकात हो जाती थी, हफ्ते में एक मुलाकात होती थी, तो जो भी जिनसे मिलना चाहते थे उनसे मिल लेते थे। तो 1-2 बार पर्ची लगाई, हमारी मुलाकात हो गई, नहीं बाकी नहीं हो पाई तो नहीं। आजम बहुत ज्यादा लोगों से मुलाकात नहीं करते थे जेल का? कतई नहीं, परिवार वालों से? कतई नहीं, छूटने के बाद कतई नहीं करते। ये पंकज हमारे साथी, इन्होंने भी कहा कि परिवार वालों को भी उन्होंने मना कर रखा था। पंकज, लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि अखिलेश यादव तो मिलने आए, आजम खां फाउंडर मेंबर थे समाजवादी पार्टी के, और उनकी नाराजगी कहीं न कहीं सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से इस बात को लेकर थी कि वो सक्रिय दिखे चुनाव में थोड़ा बहुत और वैवाहिक कार्यक्रमों में भाग लिए, लेकिन मुलायम सिंह जी आजम खां से मिलने नहीं पहुंचे। आपके करीबी हैं आजम खां साहब, तो क्या मानेंगे आप? देखिए, नेताजी का स्वास्थ्य सही नहीं रहता है और हो सकता हो कि परिवार में जब मुखिया होता है तो सबकी यही इच्छा होती है कि हमसे मिलने आवे, लेकिन अब उनकी बीमारी की हालत है, नहीं आ पाए। स्वाभाविक है, थोड़ा सा ये होता है कि नहीं आ पाए, बाकी ऐसा कोई बात नहीं है। नेताजी तो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से मिलने जाया करते थे, हमारे पिताजी बनते तो कई बार गए, नैनी तक गए, लेकिन अब नेताजी तो हमेशा जाते थे। किसके? हम तो हाँ, समझ गए। कोई नाराजगी वाली ऐसी कोई बात है ही नहीं, हमें जो एहसास हुआ है, और जब आंखों में आंखें लड़ेंगी तो सब चीजें खत्म। आजम खान से बातचीत हो पाई? अगर बातचीत हुई तो क्या बातचीत हुई, जरा बताएं। नहीं, हमारी कोई बातचीत केवल पारिवारिक बातचीत हुई है, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। उनका हालचाल लिया, जेल में हम नहीं बहुत दिनों से मिल पाए थे, उसका हमने कि हमारा स्वास्थ्य नहीं ठीक था इसलिए हम पहुंच भी नहीं पाए,
और पर्ची भी नहीं लग पा रही थी। इस समय प्रशासन मुलाकात भी नहीं जेल में करा रहा काफी था। देर रुके आपके यहाँ, क्या किए थे? नाश्ता करे थे क्या सुबह सुबह आ गए थे, तो नाश्ता इनसे पूछ लो क्या कराया था। नहीं तो आपसे ये जानना चाहेंगे कुछ उन्होंने राजनीतिक चर्चा या आगे अपनी रणनीति? नहीं, ना हमने पूछा, ना हमने उन्होंने कुछ। कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में चर्चा? नहीं, कुछ नहीं। अब वो पार्टी की मीटिंग होगी, वहाँ पर मुलाकात होगी। क्या मानते हैं आजम खां के जो समर्थक थे आज जो नाराज दिखाई दिए समाजवादी नहीं, पार्टी ऐसा से? तो नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा कि आज जो सपा को करना चाहिए था वो उन्होंने इतने दिनों में नहीं किया। सपा ने तो जो करना चाहिए था, तो भाई एक बात है, सपा ना करना होता तो हमें क्यों लगाया होता। सपा ने तो उनके लिए जो भी हो सकता था प्रयास किया, लेकिन अब जो वहाँ पर सरकारी वकील तो सपा ने उनके विरोध में नहीं खड़ा किया। सरकारी वकील तो सरकार ने जानबूझ करके मुकदमे करे। संतुष्ट हैं मुलाकात भाई मुखिया है, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं। गुप्ता जी, आप कह रहे हैं नाराजगी नहीं है, लेकिन अब्दुल्ला के ट्वीट भी आपने देखे होंगे, बड़े इशारे किए हैं उन ट्वीट में। अब इशारों कई मतलब होते हैं, ऐसा नहीं है नाराजगी का। अरे इशारे तो नाराजगी वाले ही हैं। अब आप लोग कर दो नाराज तो बात दूसरी है। आप लोग जो है, क्योंकि जेल से बाहर आने के बाद ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल पूरी तरह से बदल जाएगा। जिस तरह से जो अभी तल्खियां सामने आई और कांग्रेस के लोग आए, समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक आए और बहुजन समाज पार्टी के लोग भी मिलने आए, यानी आजम सबकी डिमांड में है। नहीं देखिए, आना चाहिए। कोई भी दुख और सुख, राजनीति का कोई भी व्यक्ति है, राजनीति में ना स्थायी दोस्ती होती ना दुश्मनी। दुख में भी और सुख में भी एक दूसरे के तो आदमी को जाना आना चाहिए, और व्यक्तिगत रंजिश किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं माननी चाहिए। कब कौन आपका विरोधी आपकी मदद करने लगे, कब आपका बहुत ही खास व्यक्ति आपका विरोध करने लगे, तो ये तो हमारी बीमारी में हमारा जिनसे चुनाव हुआ वो हमको देखने आए थे। शादी बारातों में हमको जाना होता है, तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो आजम साहब जेल में थे, तो अगर कांग्रेस का, बसपा का या अन्य किसी दल का नेता आया तो उसमें कोई ऐसी बुराई की बात नहीं है। अभी तक तो ये होता था, हम लोग तो नहीं जानते, काफी हाउस में सारे लोग बैठे होते थे। जो आलोचक होता था या विपक्षी दल का कोई विधायक होता था, उसको सत्ता पक्ष के मंत्री वगैरह बड़ा तवज्जो देते थे। वो अगर कोई बात कह देता था, और सदन में तो बहुत से नजीर बनी हुई है कि अगर किसी विधायक ने कोई भी प्रश्न उठा दिया है तो वो मंत्री पूरी जांच करा करके उसी टाइम सदन में उसको कहता था कि आपकी बात सही थी, मैंने जांच कराई, मैंने उसके ऊपर ये कार्रवाई की है। ये भी परंपरा रही है। अच्छा, आज यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो सीतापुर के विधायक हैं, क्या वो आए थे? घर पे भी आए थे, अनिल वर्मा जी थे, जिलाध्यक्ष जी थे, दोनों लोग थे। पंकज हमारे साथ हैं। क्या पंकज, समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, इधर तल्खियां रही, क्या उन्होंने मिलने की कोशिश की? बिल्कुल। आज जो अनूप गुप्ता के आवास पर जो जमावाड़ा था, या तो फिर आजम खां के समर्थकों का था या फिर समाजवादी पार्टी के लोग जुड़े थे। जिला अध्यक्ष छतरपाल सिंह यादव, एकमात्र समाजवादी पार्टी के विधायक अनिल वर्मा और जो पूर्व एमएलसी रहे समाजवादी पार्टी के, जो बेहद करीबी माने जाते हैं अखिलेश यादव के, आनंद भदौरिया, उनका छोटा भाई भी मौजूद था। तो समाजवादी पार्टी के और स्थानीय नेता भी मौजूद थे। तो जैसा आप कह रहे हैं कि जो हालात थे उस दौरान हो सकता है वैसे ट्वीट करने पड़े हों उनको, आज ये बड़ी बात कह रहे हैं। हमें लगता है जो शासन और प्रशासन का रुख था उसको देख करके, लेकिन कहीं भी कोई विरोध में आज कहीं स्वर नहीं सुनाई दिए। आज हमने उनके जो सानू थे, जो उनके प्रवक्ता थे, उनसे मैंने बात की, तो उनसे कहा कि आप सबसे पहले नेता थे जिन्होंने बगावत किया, जिसके एवज में आपको जिला बदर भी कर दिया गया। तो उन्होंने कहा आज का दिन ऐसा है कि आज हमें ईद मनाने दो, आज राजनीति का दिन नहीं है। पहले लंबे चौड़े उन्होंने भाषण दिए, तो अब ऐसा लग रहा है कि जो तल्खियां थी समाजवादी पार्टी से, वो कहीं न कहीं दिखाया जा रहा था। बचाव का एक रास्ता भी हो सकता है, जो बचने का रास्ता निकाला जा रहा था, आज वो आज़ाद हो गए। जो आज़ाद होने के बाद अगर कोई विरोध था तो आज आजम खां को दो शब्द बोलने चाहिए थे। तो बोलने चाहिए थे, यहाँ पर बोले होंगे, आपसे बोले होंगे, मीडिया से बोलना चाहते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोले। नहीं, कुछ नहीं।
कोई बात लेकिन आजम साहब को अपनी बात रखनी है, कोशिश भी कर रहे थे, प्रशासन ने रोका, हम लोगों ने कोशिश की बात करने की और मैंने तो उनसे सवाल भी पूछा, लेकिन वो मुस्कुरा कर चल दिए, चूंकि उनके निजी सुरक्षाकर्मी भी थे शायद, वो उनको घेरे हुए थे। तो आजम साहब क्या बोलेंगे अब और क्या बोल सकते हैं? आप चूंकि लगातार उनके संपर्क में हैं, इतने दिनों से जेल में, तो क्या बोल सकते हैं? नहीं, अब वो आजम साहब जाने क्या बोल सकते हैं। आपसे मिलने का अंदाज ऐसा है कि देखिए, अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि अगर कोई बात ना हो उसको भी बात का बतंगड़ बना करके इधर उधर से करा जाए। मानिए आजम साहब ने समाजवादी पार्टी की नींव रखी है, नेताजी के साथ कंधे से कंधे मिला करके इस पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान रहा। अगर कहीं पर से कोई बात है या कोई चीज़ है अगर बैठ करके हल हो जाती है तो मुझे नहीं लगता, अगर नाराजगी का अधिकार सबको है, घर में भी अगर पिता से और बेटे से नहीं बनती है कोई चीज़ है तो ये नहीं होता है कि कहीं पर एकदम से हमदर्दी न रह जाए। लेकिन हाँ, अपनी बात कहने का अधिकार सबको है। अपनी बात कह के अगर आप कहीं पर गलत हैं या हम आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और किसी बात पर मनमुटाव है तो बैठ करके अगर हम सही हैं तो उसको मानना चाहिए। अगर आजम साहब हैं या हमारे पार्टी में अगर कोई ऐसी बात, किसी बात को ले करके कोई इशू फंसा है तो जो बात होगी बैठ करके बात हो जाएगी, बात क्लियर हो जाएगी। अभी तक तो जैसे अंदर रहे, कौन क्या बाहर से कह रहा, कौन क्या कह रहा, जब आमने सामने जब होगा तब बातें क्लियर हो जाएंगी, बात खत्म हो जाएगी। तो क्या इन बातों को क्लियर करने के लिए आप एक कड़ी की भूमिका निभाएंगे? अरे मैं कौन होता हूँ उसमें, हम तो बहुत छोटे से कार्यकर्ता। देखिए, आजम साहब जेल से निकलने के बाद सबसे पहले आपके पास आए, आप समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं, जाहिर है अखिलेश यादव से भी बातचीत होती होगी, तो आप दोनों के बीच में क्या अहम भूमिका निभाएंगे किसी तरह के संवाद की? अरे हमारी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो दोनों लोग खुद ही अपना बात कर लेंगे, उसमें हमारी कोई अभी तो बात नहीं कर रहे हैं ना। जो बात तो उनकी अब निकले हैं कि फोन, आजम साहब एक ऐसे इंसान हैं कि जेल के अंदर उनसे कई बार अधिकारियों ने कहा कि जो पीसीओ लगा है उससे बात कर लीजिए, परिवार में बात कर लीजिए। इतने दृढ़ निश्चय के व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा मैं जेल से किसी से बात नहीं करूंगा। अपने बेटे, अपनी पत्नी तक से पीसीओ जो अलाउ होता है एक बंदी को कि पीसीओ से अब बात कर सकता है, तो बात नहीं की उन्होंने आज तक। फोन, जेल के अंदर फोन से बात नहीं की। तो बात जब उनकी नहीं हो रही है तो जब फोन से बात, जेल से ज्यादा फोन से बात हो सकती थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। जब फोन से बात नहीं हुई, 28 महीने हो गए, 28 महीने में बात नहीं हुई, 27 महीने में, तो कहां से कौन सी बात? कितनी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फोन किया जेल में? एको बार नहीं, बातें नहीं करते थे फोन से, बात करेंगे क्या? जब कोरोना के टाइम पर मुझे मालूम है कि कोरोना के टाइम जब हुआ है तो इनको पीजीआई ले जाया जा रहा था, ये पीजीआई जाने को तैयार नहीं थे। तब शायद जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात की कि इनकी हालत बहुत खराब है और इनको अस्पताल में भर्ती कराना है। इन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शायद जेलर या सुप्रिंटेंडेंट से बात की, स्पीकर ऑन किया और उससे शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप आइए, आपको मेदांता जाएंगे। तब जो है ये मेदांता गए, इतना मुझे मालूम है। बाकी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो वहाँ पर मेदांता में एडमिट कराया, जो कोरोना के टाइम पर जो इनके प्राण बचे हैं, वरना उस समय भी उनके प्राण चले जाते। मेदांता का बताता हूं कि बिल जो है करोड़ों का था, पहले ऐसे कहते थे जिनका प्राइवेट था, उसके बिल की भरपाई क्या समाजवादी पार्टी? ये हमारी जानकारी में नहीं है। वैसे सांसद और विधायक को जो है लोकसभा से और विधानसभा से जो है इसका अनुमन्य है। बाकी अगर शुरुआत में कोई चीज़ जमा होती है, पैसा जमा होता है, उसके बाद में मिलता, तो ये हमारी जानकारी में नहीं। किसने क्यों? नहीं, प्राइवेट हो सकता है, जब अस्पताल तो किसी का भी जा सकता है, पैसा वहाँ पे जमा होता है। हो सकता है उस समय कोई ना जमा हो तो पार्टी जमा किया हो, लेकिन ये अनुमन्य है विधायक और सांसद को वहाँ से अगर कोई भी बीमारी है तो उसको। अच्छा, विधायक, पूर्व विधायक जी, चूंकि आजम खान साहब जेल से बाहर निकले 27 महीने बाद, सबसे पहले जिनके हाथ के पराठे खाए उनको तो बुला दीजिए यहाँ पे। आ जाओ।